दियाई खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला। 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात हेल्थ सेंटर के अमले को निशाना बनाया। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बनू बड़ी तबाही से बच गया। बनू कैंट पर हमला करने वाले 10 दहशतगर्द हलाक। हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमले में 8 एहलकार शहीद हुए। हमले में बनू कैंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा मिसमार हुआ। ISPR का कहना है दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से किया गया, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगान हुकूमत मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने से रोके। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान से दरपेश खतरात से निपटने के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। बनू हमले के शोहदा में पूंछ के रहायशी नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद शामिल। हवलदार शहजाद अहमद का ताल्लुक नीलम से और हवलदार जिले हुसैन का ताल्लुक जिला खुशाब से है। लकी मरवत के लांस नाइक सब्ज अली खान और जिला मुजफ्फराबाद के सिपाही अशफाक हुसैन शोहदा में शामिल। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले सिपाही अरसलान असलम, मुजफ्फराबाद के रहायशी सिपाही सुबहान मजीद बलोच और जिला करग के सिपाही इम्तियाज खान भी शहीद हुए। बनू कैंट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन, शोहदा को खराजी अकीदत। दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियां हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा पूरी कौम का फख्र है और हम सब शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बनू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत में लिखा, फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूँ। ज़राए का कहना है जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा, जिसमें एडहॉक जजेस के मुजव्वज़ा नामों पर गौर किया जाएगा। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में वादी कबीर में मस्जिद के करीब फायरिंग। जाम बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक 30 के करीब पाकिस्तानी शहरी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ओमानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहे मैं हूं या कोई और हो, अगर वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। PTI पर पाबंदी के फैसले पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कोई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करता है तो काबिल कबूल नहीं। PCP के पास सबूत मौजूद है। PTI फॉरेन फंडेड जमात है। हमने आइन और कानून के तहत चलना है। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वो दिन दूर नहीं जब महंगाई नीचे आएगी और हम इस भंवर से निकलेंगे। PTI मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। 9 मई को पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला किया गया। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है। पार्लियामेंट तहलील करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जावेद लतीफ कहते हैं 9 और 10 मई करने वाले एजेंट को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती। सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका सारा कच्चा छट्ठा सामने रखेंगे।
मौक़िफ़ है, एक तो बताया गया था कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। अफसोस की बात है पीटीआई का किरदार सियासी नहीं रहा। मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में सुर्खी हुई। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला नून लीग के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गद्दारी के मुर्तकिब लोग दूसरों पर मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का सबसे ज्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश के बाद नैब की टीम अडियाला जेल से रवाना। जेल जराये का कहना है नैब टीम ने दोनों से तोशाखाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से 4 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब ने 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है, नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला ज़खायर ज़रूरत से बहुत कम है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला KP की ज़ेरे सदारत महकमा सेहत का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने इमरजेंसी रूम्स, टेली मेडिसिन सेंटर्स और सैटेलाइट सेंटर के क़याम से मुताल्लिक़ उसूल इत्तफ़ाक़ किया। इजलास में महकमा सेहत और निजी तंजीम चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के दरमियान मुआहदे का भी उसूली फैसला। वज़ीर आला के मुताल्लिक़ हुकाम को होमवर्क मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। शहर शहर 9 मुहर्रम के जुलूस। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। कराची में निश्चर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस रवायती रास्तों पर रवा दवा। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। जुलूसों के रास्ते सील, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब में जुलूस की गुजरगाहों के इतराफ में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कराची और लाहौर में डबल सवारी बंद। The reports and the statements made by the government. Our understanding this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. अमरीका का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक़ हुकूमती बयानात से लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। ARY न्यूज़ के सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत और किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। PTI रहनुमा सनम जावेद को फैमिली के साथ KP हाउस मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर KP हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर से रब्ता किया था। और लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सागदार मेहमान खुसूसी थे। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन समेत कुलमा मशाइख और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत।